नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा असिस्टेंट मैनेजर यानी सहायक प्रबंधक परीक्षा 2024 के ऑनलाइन फॉर्म के लिए आपका जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो फाइनली इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए तो आपके 21 तारीख से इसकी लिंक एक्टिव हो चुकी है, जो कि अब 20 अप्रैल तक इसमें आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, साथ ही आपको फोटो, सिग्नेचर, पासबुक और अन्य सभी जानकारी को कैसे अपलोड करना है। पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम इसमें देखने वाले हैं। साथ ही इस फॉर्म को आप घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल से फिल कर सकते हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, तो पूरा प्रोसेस आपको एक बार देख लेना है, उसके बाद आपको फॉर्म को फिल करना है। और यहाँ पर आप आएंगे तो एमपीपीएससी के वेबसाइट पर आएंगे तो अलग अलग प्रकार की यहाँ पर देखिए तो बहुत सारी वैकेंसी आपकी अलग अलग पोस्ट की यहाँ पर चल रही हैं। तो आप सभी जितनी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं सभी के वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गए हैं। तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको बहुत सारी नाव यहाँ पर चल रही हैं। अब आपको करना क्या है, आपको किसी एक नाव पर आपको पैर अपने रखना है। यानी कहने का मतलब ये कि आपको किसी एक पोस्ट को अच्छी तरीके से लग के तैयारी कर लेनी है और आप किसी एक पोस्ट को प्राप्त कर लेना है। तो इन सभी की पोस्ट के यदि आप एलिजिबल हैं तो आप सभी पोस्ट को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य सभी प्रकार के यहाँ पर देख सकते हैं। तो सभी के फॉर्म फिलअप का वीडियो हमने बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। या आप जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल करना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम लिखिए और कैरियर सिविल सर्विस आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, तो आपको वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगा, उसको देखकर अपने फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो को, जिस पोस्ट के लिए हम यहाँ पर फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। तो फॉर्म फिल करने से पहले चलिए शॉर्ट में पहले कुछ हम जानकारी देख लेते हैं। बाकी की जानकारी हम इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप लाइव देखने वाली है। तो सबसे पहले तो इसको हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। और दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए। एमपीपीएससी के द्वारा आपकी चाहे एक पोस्ट हो या जितनी भी पोस्ट निकाली जाती है सभी की आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से चैनल पर आपको दे दी जाती है। तो क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट को पोस्ट का पता ही नहीं चलता है कि पोस्ट निकली है नहीं निकली है, तो उस कारण से बहुत से स्टूडेंट फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। तो इसी की सभी की जानकारी आपको इस वीडियो पे इस चैनल पर आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसकी पोस्ट देख लेते हैं, कितनी पोस्ट है और क्या इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर हम नीचे की ओर आते हैं, यहाँ पर क्लियर लिखा गया। तो यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो टोटल आपकी 68 यानी 68 वैकेंसी आपकी निकाली गई हैं और आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपकी पोस्टें हैं। और बाकी की सभी जानकारी आपको पढ़ लेना है डाउनलोड करके। अब सब यहाँ पर शॉर्ट में देखेंगे ताकि वीडियो बड़ा ना हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपका वेतनमान यहाँ पर पोस्ट का नाम दिया गया है। अब किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके लोक स्वास्थ्य प्रबंधन में अथवा अस्पताल प्रबंधन में या अस्पताल प्रशासन में अथवा सामग्री प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि या स्नातकोत्तर पत्र उपाधि आपके पास होना चाहिए। और नेक्स्ट है सामग्री प्रबंधन या वित्त एवं लेखा में स्नातकोत्तर उपाधि या पत्र उपाधि अभ्यर्थी को अधिमानत किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है यदि आपके पास दूसरे नंबर की भी आपके पास योग्यता है तो आपके लिए एक्स्ट्रा प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जाएगा। यदि ये नहीं है तो जो आपका 100 या इससे अधिक विस्तार संख्या के चिकित्सालय में प्रबंधन का 2 वर्ष का या इससे अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी या पूर्व सेना अधिकारी को अधिमान्य यानी एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो सिंपल मतलब आपके पास एक योग्यता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी आपको जानकारी चलिए हम पोर्टल पर आपको दिखा देते हैं कि क्या आपको यहाँ पर रहने वाली, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और रोजर पंजीयन की बात करें तो जो मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हैं उनके लिए रोजर पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है, बिना रोजर पंजीयन के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो मध्य प्रदेश के निवासी उनके लिए भी रोजर पंजीयन यदि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं अभी आपके पास नहीं है तो आप उसको नो कर सकते हैं, लेकिन आपको रोजर पंजीयन जब इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको लेके जाना होगा। और बाकी की सभी जानकारी आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आपको पढ़ लेना है। अब फॉर्म फिल करने के लिए आपको करना क्या है, एमपीपीएससी इस प्रकार से आपको टाइप करना है या एमपी ऑनलाइन भी आपको लिख देना है। तो आप डायरेक्ट इस प्रकार से पोर्टल पर यहाँ पर आप आ जाएंगे। तो जो पहली लिंक दिख रही है इसी पर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सहायक प्रबंधक की जिस पोस्ट के लिए हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन फॉर्म की लिंक दिख रही है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए। तो इस प्रकार से आपका नया पेज ओपन हुआ है। यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन दिख रहा है इस पर आपको पहले क्लिक करना है एक बार। इसके बाद आपको जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है इस पर आपको पहले क्लिक करना है। तो यहाँ से आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। एक एक जानकारी आपको सब कुछ आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको यदि एलिजिबल हैं तो आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर नीचे की ओर चले आना है और आई एक्सेप्ट पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना, चलिए पहले हम इस पर क्लिक करने की एक बार क्लिक कर देते हैं। तो हम पहले से इसको डाउनलोड किए तो हम एक बार कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद आई एक्सेप्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ से आपका ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए तो आवेदित पद का नाम है आपका सहायक प्रबंधक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसकी पोस्ट की जानकारी को। अब तो चलिए सबसे पहले तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको दिखा देते हैं, आपके सभी डाउट यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको कुछ डाउट यहाँ पर रह जाते हैं तो यहाँ से आपको फॉर्म में आपको पूरी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपका क्या बोला गया है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम। क्या अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लोक स्वास्थ्य प्रबंधन में या
अस्पताल प्रबंधन में या अस्पताल प्रशासन में या सामग्री प्रबंधन विषय में स्नातकोत्तर या स्नातकोत्तर आपके पास उपाधि धारक हैं। यदि आपके पास है तो आपको यहाँ पर एस करना है। अब जैसे आप एस करते हैं, अब नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर देखिए, क्या अभ्यर्थी सामग्री प्रबंधन, वित्त एवं लेखा प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि धारक है। यदि आपके पास ए है तो एस कीजिए, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है इस प्रकार से। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी 100 या इससे अधिक बिस्तरों वाले चिकित्सालय में प्रशासन का 2 या इससे अधिक वर्षों का अनुभव रखता है। यदि आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो करना है। आप देख सकते हैं कोई भी दिक्कत आपको वाली बात नहीं होने वाली है। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी पूर्व सेना अधिकारी, यदि आप हैं तो यस, नहीं तो इस पर भी नो पर क्लिक करना है। तो अब आपको करना क्या है, आपके पास यदि योग्यता है इनमें से कोई भी तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब यदि आपके पास योग्यता नहीं है इस प्रकार से, तो यदि आपके पास ए योग्यता तो आपको इसको यस करना है इस प्रकार से, और ये नहीं है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किसी एक को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। अब आपको इस पर हम नो कर देते हैं जैसे, फिर इस पर हम एस कर देते हैं। अब यहाँ पर चलिए पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन में और दिखा देते हैं कि आपको किसकी जानकारी देनी होगी। तो जैसे यहाँ पर स्नातकोत्तर सेलेक्ट करते हैं तो आपको पीजी डिग्री या पीजी डिप्लोमा, जैसे पीजी डिग्री सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर डिग्री सेलेक्ट करना होगा, अस्पताल प्रबंधन में है, अस्पताल प्रशासन में है, लोक स्वास्थ्य प्रबंधन में है या सामग्री प्रबंधन में है। और यदि जैसे आप पीजी डिप्लोमा सेलेक्ट करते हैं तो अब आपको ये ऑप्शन आएगा, अस्पताल प्रबंधन, अस्पताल प्रशासन, लोक स्वास्थ्य प्रबंधन, सामग्री प्रबंधन, इस प्रकार की आपको जानकारी सेलेक्ट करनी होगी। और यदि आप इनमें से इसको नो कर देते हैं, इसको नो कर देते हैं और इसको यस करती हैं, तब आपको यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना होगा, चलिए आपको वो दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्नातकोत्तर में आपको आपका डिप्लोमा डिग्री जो है वो सिलेक्ट करना होगा, और यहाँ पर आपको पीजी डिग्री या डिप्लोमा इसकी भी जानकारी देनी होगी। तो सिंपल हम यहाँ पर जो ऊपर वाली योग्यता है इस पर हम एस कर देते हैं, इस प्रकार से इस पर एस कर देते हैं, बाकी इन सभी पर हम नो कर देते हैं। तो ये आप सभी को चेक कर लेना है, पोर्टल पर आकर आपको भी चेक कर लेना, तो आपको सब कुछ समझ में यहाँ पर आ जाएगा। तो आपके पास सिर्फ ऊपर वाली योग्यता है तो उसको एस करना, बाकी सभी यदि आपके पास नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। यदि आपके पास ये है तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस आपको मिलेगी, आपको मेरिट में ज़्यादा नंबर यहाँ पर आपको वरीयता दी जाएगी। अब नेक्स्ट आपकी व्यक्तिगत जानकारी फिल करनी है यहाँ पर। तो आपकी सबसे पहले तो आपका अभ्यर्थी का प्रथम नाम, और ध्यान दीजिए जिस कॉलम में आपको रेड स्टार लगा है आपको यहाँ पर देखिए, तो वो आपको जानकारी फिल करना आवश्यक है, और जिसमें नहीं लगा उसको आप छोड़ सकते हैं। और सभी जानकारी आपको 10वीं की अंक सूची यानी 10th की सर्टिफिकेट के अनुसार फिल करनी है, स्पेलिंग नाम वगैरह, और सभी जानकारी आपको कैपिटल लेटर यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षर में ही फिल करना है। तो यहाँ पर अभ्यर्थी का प्रथम नाम फिल करना है, यहाँ पर अभ्यर्थी का मिडिल नाम यदि दिया है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है अभ्यर्थी का अंतिम नाम यानी सरनेम फिल करना है, यदि मार्कशीट पर दिया है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी वो सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट है अभ्यर्थी की डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आ जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लेना है, तो ये हम सिर्फ डेमो के लिए आपको दिखा रहे हैं, जो आपकी एक्चुअल जानकारी वही आपको सही से फिल करना है, इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपकी एज कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट आपके फादर्स का नाम, तो जैसा आपकी 10th सर्टिफिकेट में दिया है वैसा ही आपको फिल करना है, हमको बार बार यही बोल रहा है ताकि कोई भी गलती ना करें, नहीं तो आपको बाद में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो आपको सावधानी से ही फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर आपकी मदर्स का नाम मेरी माता जी का नाम फिल कर देना है। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी विवाहित है, यदि आप मैरिड हैं तो एस कीजिए। अब यहाँ पर पत्नी का नाम, जीवित बच्चों की संख्या, क्या अंतिम बच्चे जोड़ा, ये सभी आपको जानकारी देनी होगी। और यदि आप अनमेरिड है तो आपको सिंपल नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। तो यहाँ पर यदि आप अनमेरिड है तो आपको नो पर क्लिक कर देना है, और सिंपल सभी ऑप्शन आपके ये हाइड हो जाएंगी। उसके बाद आपको नीचे की ओर चले आना है। तो नेक्स्ट आपको क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है। अब यदि मध्य प्रदेश के मूल निवासी तब एस कीजिए, यदि नहीं है अदर स्टेट के हैं आप तो यहाँ पर नो पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक अनरिजर्व सेलेक्ट होकर आ जाएगा, आरक्षण आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आरक्षण मध्य प्रदेश के निवासियों को ही मिलेगा। अब यदि मध्य प्रदेश के निवासी तब को यस करना है। अब आपकी जो भी कैटेगरी जैसे SC ST OBC, जैसे SC सेलेक्ट करते हैं तो SC। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है, तो यहाँ पर आपको अपनी कास्ट का नाम फिल करना है, जो आपकी जाति है वो आपको फिल करना है। और यदि जैसे ST सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर तो ST में वो आपको कास्ट की जानकारी देनी है। और नेक्स्ट यदि आप OBC सेलेक्ट करते हैं तो इस प्रकार से आप OBC सेलेक्ट कीजिए। अब OBC में आपको एक ऑप्शन आ रहा है, यदि आप क्रीमी लेयर में आती हैं, यदि आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो यस कीजिए, यदि नहीं आते तो नॉन क्रीमी लेयर में आती है आप जैसे तो नो पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपकी पात्रता की श्रेणी OBC आ जाएगी। इसके बाद वही आपका कास्ट का नाम यहाँ पर फिल कर देना है, नेक्स्ट आ जाना है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको अपने जो जाति प्रमाण पत्र होता है जो मध्य प्रदेश सरकार का, वही जाति प्रमाण पत्र आपका किसके द्वारा इशू हुआ है तो उसका आपको नाम लिख देना है। जैसे आपका SDM है, SDO, जो भी इस प्रकार से आपको लिख देना है, इस प्रकार से फिल कर देना है। उसके बाद किस जिले से आपका ये जारी, तो यहाँ पर आपको उस जिले का नाम सेलेक्ट करना है, किस जिले से आपका इशू हुआ है, किस जिले से आपने बनवाया, इस प्रकार से आपको जिले का नाम फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, तो जो आपके जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसा आप यदि आपका डिजिटल जाति प्रमाण पत्र है तो आपका जो आपका RS करके या जो भी आपका होता है तो पूरा सेम टू सेम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपको किस डेट को ये इशू हुआ है उस डेट का यहाँ पर पूरा डेट आपको लिख देनी है। अब यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र में आप देखिए तो यहाँ पर साइड में आपको डेट, ईयर और मंथ आपको सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि अभ्यर्थी 40% या इससे अधिक दिव्यांग है, यदि आप हैं तो यस कीजिए, यदि नहीं तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है आपका, अब नेक्स्ट आ जाता है क्या अभ्यर्थी कभी
सेवा से पृथक करने के लिए दंडित किया गया है। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के लिए दंडित किया गया, किया गया है तो यस, नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी सेवा अथवा चयन परीक्षा में विवर्जित है अवधि में, यदि डिबेर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर नो पर ही क्लिक करना है यहाँ पर। नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सैनिक निगम मंडल स्वशासी संस्थाओं में सेवारत हैं, यदि हैं तो यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, यदि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो आपको यस करना है और उसकी आपको जानकारी नहीं छुपानी, नहीं तो आपका बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम होगी। यदि है तो यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर ही क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे को चले आना है। नेक्स्ट है, क्या आपके पास मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है, यदि आपके पास है तो यहाँ पर आपको यस करना है। और जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनके लिए यहाँ पर रोजगार पंजीयन देना, अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके लिए अभी नहीं है तो आप नो कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू होगा तो उस टाइम आपको ले जाना आवश्यक होगा। तो यदि आपने रोजगार पंजीयन नहीं किया है तो आप कर लीजिए, बाद में आपको कोई भी इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी आप अलग से डॉक्यूमेंट भेजने की, तो इसलिए अभी चाहें तो आप कर सकते हैं। रोजगार पंजीयन करने कैसे करना है आपको, तो उसका भी वीडियो आपको अपलोडेड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो उसको देखकर आप रोजगार पंजीयन को कर सकते हैं। यदि आप अदर स्टेट के हैं तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक कर देना, आपको रोजगार पंजीयन देने की आवश्यकता नहीं होगी, जैसा कि आप ईएसपी में आपके लिए आवश्यक है। यदि आप जैसे यस करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आपको जो रोजगार पंजीयन क्रमांक है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है पूरा, और यहाँ पर पंजीयन करने की जिला, किस जिले से आपने रोजगार पंजीयन किया उस जिले का नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट है, पंजीकरण करने जारी होने का दिनांक, तो जिस डेट में आपने रोजगार पंजीयन किया था वही डेट आपको यहाँ पर फिल करनी है। और यदि आपने बीच में कभी रिन्यू किया है तो आपको रिन्यू वाली डेट यहाँ पर फिल नहीं करनी है, स्टार्ट में आपने जिस डेट में आपने रोजगार पंजीयन किया था वही डेट आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि हैं तो यस, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट आ जाता है, अभी आपका यदि आप मेरिट पर सेलेक्ट करते हैं यदि यस, तो यहाँ पर देखिए क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत स्वर्ण पुरस्कृत स्वर्ण पार्टनर है, यदि आप मेरिट पर सेलेक्ट करते हैं तब आपको ये ऑप्शन दिखेगा, नहीं तो आपका ये क्लोज रहेगा। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी है, यदि है तो यस, नहीं तो नो पर ही इस प्रकार से क्लिक करना है। अब यहाँ पर 4 एग्जाम सेंटर दिए गए हैं, तो चारों एग्जाम सेंटर को आप अपने नज़दीकी जो एग्जाम सेंटर हैं इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप ये जितनी लिस्टें आपको यहाँ पर नाम दिए इतनी एग्जाम सिटी में आपके एग्जाम यहाँ पर होने वाले हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी, तो यहाँ पर आपको सही अच्छी तरीके से देख कर ही फिल करना है। तो सबसे पहले आपको 10th की जानकारी देनी है, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से हाई स्कूल आपको सही फिल करना है, इस प्रकार से हाई स्कूल फिल कर सकते हैं। अब आपका ग्रेड या डिवीजन जो भी सिस्टम रहा है वो इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर विषय के नाम, तो या तो चाहे पूरे सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं, आपको कॉमा नहीं लगाना है, जैसे एक सब्जेक्ट लिखते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हिंदी, इसके बाद आपको इस प्रकार से कॉमा आपको नहीं लगाना, नहीं तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट नहीं होगा। सिर्फ आपको यहाँ पर एक सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद स्पेस देना है, इस प्रकार से दूसरा सब्जेक्ट लिख देना है, फिर उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट लिखना है, स्पेस देना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है। ऐसा नहीं लिखना है तो आपको यहाँ पर सिंपल आप यहाँ पर ऑल जनरल इस प्रकार से सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि अलग से में ऐसा स्पेसिफिक यहाँ पर कुछ नहीं होता है 10th में। यहाँ पर आपको अपने पूर्णांक देना है, कितने आपके पूर्णांक थे, यहाँ पर प्राप्तांक, और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक परसेंटेज यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद आपको डिवीजन देना है, जो भी आपके डिवीजन है, यहाँ पर बोर्ड का नाम, जैसे एमपी बोर्ड है तो एमपी बोर्ड, इस प्रकार से एमपी बोर्ड भोपाल, या जो भी आपके अदर स्टेट बोर्ड है उस अपने बोर्ड का नाम लिख कीजिए। सीबीएसई तो सीबीएसई। इसके बाद यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष किस वर्ष आपने 12th पास किया है वो, यहाँ पर रोल नंबर देना है। इसी प्रकार से आपको 12th की जानकारी देनी, तो यहाँ पर हाई सेकेंडरी या इंटरमीडिएट इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, हायर सेकेंडरी इस प्रकार से दे सकती हैं। इसके बाद वही आपका ग्रेड या डिवीजन जो भी था वो दीजिए, और यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम, तो 12th में आपके जितने भी 5 सब्जेक्ट रहे हैं सभी सब्जेक्ट के नाम आप लिख दीजिए, और यहाँ पर पूर्णांक, प्राप्तांक, परसेंटेज, डिवीजन, बोर्ड का नाम और रोल नंबर, पासिंग ईयर और रोल नंबर आपको सभी फिल कर देना है। नेक्स्ट है आपका ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन आप जो कुछ भी किए हैं उस ग्रेजुएशन का आपको नाम लिख देना है, जैसे आप फॉर एग्जांपल करिए बीई किए हैं, बीएससी की है, बीकॉम की है, या जो भी किए हैं एमबीबीएस जो भी किए हैं आप वो आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद वही आपका डिवीजन है सीजीपी सिस्टम वो आपको फिल करना है, यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम लिख देना है। तो आपके ग्रेजुएशन में जो मेजर सब्जेक्ट रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप बीएससी की है तो बीएससी जैसे पीसीएम की है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इस प्रकार से आप लिख दीजिए, या जो भी आपका ग्रेजुएशन मेजर सब्जेक्ट है वो आप लिख दीजिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप समझिए, जैसे आपको उदाहरण के लिए बताएं, जैसे आप बीटेक किए हैं तो बीटेक में तो आपके अलग अलग सेमेस्टर अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं, तो सिंपल आप यहाँ पर इस प्रकार से बीटेक भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जो भी आपका कोर्स में यदि अलग से सब्जेक्ट नहीं है तो उस सब कोर्स का ही आप यहाँ पर दोबारा से नाम लिख सकते हैं, आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। अब ये पोस्ट तो आपकी अलग है, आपको ये डेमो के लिए दिखाया, नहीं तो बाद में कमेंट करने को बोलने लगेगा ये पोस्ट तो दूसरी है, आप यहाँ पर बीटेक दिखा रहे हैं, आप बेवकूफ़ हैं क्या, तो हम डेमो के लिए आपको दिखा रहे हैं। आपको जो भी सब्जेक्ट है
वो आपको फिल करना है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है ताकि आपको एक आइडिया लग सके। इसके बाद वही आपका पूर्णांक, प्राप्तांक, परसेंटेज, डिवीजन और यूनिवर्सिटी का नाम, उत्तीर्ण वर्ष और रोल नंबर, इसी प्रकार से आपको फिल करना है। अब स्नातकोत्तर तो आपको यहाँ पर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपके पास वो सिलेक्ट कीजिए। जब डिग्री सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको वो डिवीजन या सीजीपी वो था वो लिखना, और यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम सेलेक्ट करना है। तो या आप अस्पताल प्रबंधन में की है, अस्पताल प्रशासन में, लोक स्वास्थ्य प्रबंधन में या सामग्री प्रबंधन में। तो हम किसी एक को डेमो के लिए आपको दिखा देते हैं, लोक स्वास्थ्य प्रबंधन जैसे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर पूर्णांक, परसेंटेज, प्रतिशत, डिवीजन इस प्रकार से आपका आ जाएगा। और आपका बोर्ड यानी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है, यहाँ पर रोल नंबर और पासिंग ईयर आपको ये सभी आपको फिल कर देने हैं। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे को चले आना है। और यदि आप जैसे डिप्लोमा किए हैं तो यहाँ पर डिप्लोमा आ जाएगा। अब डिप्लोमा किस में किए हैं यहाँ पर देखिए, तो डिप्लोमा की भी जानकारी आपको यहाँ पर आ जाएगी। तो ये आपको देख लेना है जो भी आपके पास योग्यता है। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या आप मध्य प्रदेश की शासकीय चिकित्सालय में चिकित्सा अधिकारी के रूप में संविदा के आधार पर कार्यरत या कार्य कर चुके हैं? यदि है ऐसा है तो यस कीजिए, नहीं तो आपके पास कुछ नहीं है तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है, क्या आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं? जैसे मध्य प्रदेश की एसटी, एससी, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल और दिव्यांग, इनके लिए ये सुविधा है। तो जब लेना चाहते हो तो यस, नहीं यदि नहीं लेना चाहते तो नो पर क्लिक कर सकते हैं, हालांकि ये आता नहीं है। नेक्स्ट है, बैंक विवरण की जानकारी देनी। तो यहाँ पर आपको बैंक की आपकी ही स्वयं की जानकारी देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर बैंक का नाम, जैसे आपका जो भी आपका बैंक है इस प्रकार से आपको देना है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो इस प्रकार से आप इस प्रकार से आपको देना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस प्रकार से आपको फिल करना है। अब जो भी आपका बैंक का नाम वो आप फिल कीजिए। यहाँ पर आईएफएससी कोड आपको फिल करना है। तो बैंक के पासबुक का फ्रंट पेज है जो, उस पर देखिए आपको सब कुछ लिखा मिल जाएगा। इसके बाद शाखा का नाम, तो जो भी आपका ब्रांच का नाम है वो भी आपके पासबुक पर लिखा होगा तो वो फिल कर दीजिए। ब्रांच कोड ये भी आपके पासबुक पर लिखा है तो वो भी आप फिल कीजिए और सही से फिल करना है। यहाँ पर खाता धारक का नाम, तो जो आपका अकाउंट में नाम है, जिस अकाउंट में नाम वो फिल कीजिए। यदि कुछ स्पेलिंग मिसमैच होती है तो आपका यहाँ पर दोबारा से एरर आएगा कि कृपया खाता धारक का नाम जोड़ें, कृपया खाता धारक का नाम जोड़ें। तो वो आपको प्रॉब्लम आएगी तो सिर्फ आपको चेक कर लेना है दोबारा से। आपको जो आपके पासबुक का नाम है वैसा ही आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर अकाउंट नंबर आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट है, अब जिस अकाउंट की आपने जानकारी दी है उसी अकाउंट के जो बैंक की पासबुक का फ्रंट पेज है उस फ्रंट पेज को आपको फोटो खींचना है, स्कैन करना है। और जेपीजी फॉर्मेट में 200 KB से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और अब आपको फोटो, सिग्नेचर, पासबुक कैसे अपलोड करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या स्टूडेंट के लिए यही आ रही है। तो उसका हमने चैनल पर वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है, तो उसको देख लीजिए। आप 100% फोटो को अपलोड कर पाएंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर पासबुक को अपलोड करना है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट आ जाता है एड्रेस। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर वर्तमान पता यानी जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपको वो लिखना है। और पता में आपका नाम नहीं लिखना है, जैसा कि अपने आधार कार्ड में दिखा होगा कि आपका नाम लिखा रहता है, फिर सन ऑफ फादर का नाम लिखा रहता है, फिर आपका एड्रेस लिखा रहता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पर सिंपल आपका जो भी है, तो पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, सॉरी। तो जो भी आपका स्टेट इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर जिले का नाम सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जिला है इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर पूरा पता में अपना पूरा एड्रेस लिखना है, आपका नाम नहीं। यहाँ पर देखिए आपको नाम नहीं लिखना है, आपको सिर्फ पूरा एड्रेस लिख देना है। विद स्टेट जो भी आपका पूरा है वो लिख देना है। यहाँ पर पिन कोड और लैंडमार्क यानी कोई स्थायी पहचान जो भी आपका है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड, और आपको यदि आपका स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों सेम है तो उस पर आपको टिक करना है। तो दोनों ऑटोमेटिक यहाँ से आपके फिल हो जाएंगे। यदि अलग अलग है तो आपको यहाँ पर टिक नहीं करना, आपको दोनों अलग अलग फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, तो यहाँ पर भी आपको फोटो और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फोटो आपको मिनिमम 20 KB, अधिकतम 100 KB, और जेपीजी फॉर्मेट में आपको फोटो अपलोड करनी है। तो आप क्या कीजिए, लगभग 80 से 85 KB में फोटो अपलोड कीजिए। और एक बात और, फोटो आपको कैसी करनी है, जेपीजी फॉर्मेट में वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए और आपका फेस एकदम क्लियर दिखे, इस प्रकार से अपलोड करना है। और यदि आपको फोटो में अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको फाइल एरर की, इनवैलिड फाइल की, तो जो वीडियो के डिस्कशन में हम लिंक दी है उसको आप देख लीजिए। तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, उसको आप आसानी से अपलोड कर पाएंगे। उसी प्रकार से आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है। और एक बात का और ध्यान देना है, चलिए आपको दिखा देते हैं हम कैसे। तो जैसे आप फोटो या सिग्नेचर या पासबुक को अपलोड करते हैं तो यहाँ पर देखिए, जब आप फोटो की प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी में आपका जो रीनेम का ऑप्शन दिख रहा है, फाइल का रीनेम करने का, तो इस प्रकार से आपको शॉर्ट में लिख देना है, इस प्रकार से कुछ भी। और जो उसका फोटो के बीच में स्पेस दिया है उस स्पेस को रिमूव कर देना है और .jpg इस प्रकार से आपको दिखना चाहिए। इसी प्रकार से आपको फोटो को अपलोड करना है और इसी प्रकार से आपको पासबुक को अपलोड कर देना है। और दोनों अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पर इन पर टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो एक्टिव मोबाइल नंबर वो आपको सही से फिल करना है, क्योंकि बाद में यदि आप कोई मिस्टेक कर देते हैं तो ये आपका एडिट नहीं हो पाएगा, इसलिए। और आपको यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करनी है। और यदि आपका सबमिट करने के बाद आपका कोई भी मिस्टेक हो जाती है और आप एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं तो इस फॉर्म को आप छोड़ दीजिए, दोबारा से नया फ्रेश फॉर्म फिल कीजिए। ये फॉर्म आपका बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। जो आप जिस फॉर्म की फीस पेमेंट कर देते हैं वो फॉर्म आपका एक्सेप्ट रहेगा। इसके बाद आपको जो टर्म एंड कंडीशन दिख रहा है इस पर आपको आई एक्सेप्ट पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करते हैं, यदि आपकी फ़ोटो में
सिग्नेचर में और पासबुक में कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी, एरर दिख रहा होगा इनवैलिड फाइल, कृपया फोटो दोबारा से अपलोड करें या सिग्नेचर दोबारा से अपलोड करें, इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिखेगा। तो जो लिंक आपको हमने वीडियो की डिस्कशन में दी उसको देख लीजिए, आप यहाँ पर रिसर्च कर लीजिए और नेक्स्ट पर जाकर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपका फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। तो जैसे आप सबमिट कर दें तो एक आपको यहाँ पर पॉपअप टाइप का दिखेगा। तो यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम, फादर्स का नाम, माता का जी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आपकी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट नोट समझिए, प्रथम नाम, मध्य नाम एवं अंतिम नाम। यदि इसमें कोई मिस्टेक हो चुकी है आपकी तो बाद में किसी भी हालत में सुधरेगा नहीं, इसलिए आपको गलती नहीं करनी है। यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है तो कैंसिल पर क्लिक करके पहले फॉर्म को सुधार लेना है, उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट करना है। और यदि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है गलती से और आपने फीस पेमेंट नहीं की और आपके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में कोई भी मिस्टेक हो चुकी है तो आप क्या कीजिए, उस फॉर्म की फीस को पेमेंट मत कीजिए, अब दोबारा से न्यू फॉर्म फिल कीजिए और इस फॉर्म को छोड़ दीजिए। तो कुछ दिन में आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा। जो अपने फॉर्म को फीस पेमेंट किया है और सही सही डिटेल से वही आपको एक्सेप्ट रहेगा, तो उसको आपको ओके पर क्लिक करना है। तो आपका यहाँ से फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। तो जैसे आप सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर की ओर देखिए, एक आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर देगा सबसे ऊपर पेज पे आपको फॉर्म के, तो उसको आपको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद आपको नीचे को चले जाना है। तो अब आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अनुसार यहाँ पर फीस दिखेगी। जैसे हम अनरिजर्व से यहाँ पर फिल करके आपको दिखा रहे हैं तो यहाँ पर आपको फीस दिखेगी। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से फिल कर रहे हैं तो आपको अलग फीस दिखेगी। तो उसके बाद आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो उन ऑप्शन से आपको फीस को पेमेंट कर देना है और आपके फॉर्म को प्रिंट निकाल के रख लेना है। तो जैसे आपकी फीस पेमेंट हो जाती है तो यहाँ पर आपको एक प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करके अपने फॉर्म को सेव करके रख लेना है। अब यदि आप दोबारा से रिप्रिंट करना चाहते हैं और आपका स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। तो जब इस प्रकार से होम पेज पर आते हैं तो आपने यदि फीस पेमेंट नहीं किया है तो आप बाहर आ चुके हैं, तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है पे अनपेड एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस पर आपको क्लिक करके जो अपने एप्लीकेशन नंबर नोट किया है वो आपको फिल करके, डेट ऑफ बर्थ फिल करके आपको यहाँ पर फीस को इस प्रकार से पेमेंट कर देना है। और यदि आपने फीस पेमेंट कर दिया दोबारा से फॉर्म को रिप्रिंट करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप फॉर्म को रिप्रिंट कर लीजिए। और यदि आपकी फोटो सिग्नेचर आपको लोड नहीं दिखा रही है तो आपको करना कि आप पेज को एक बार रिफ्रेश कर लीजिए और दोबारा से यहाँ पर आप प्रिंट कीजिए। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर जो अपने एप्लीकेशन नंबर फिल किया है यहाँ पर वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और आपको कैप्चर डाल के लॉगिन पर क्लिक करना है आपको यहाँ पर लॉगिन पर। तो आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा, आपकी फोटो सिग्नेचर यहाँ पर शो होने लगेगी। और यदि अपने एप्लीकेशन नंबर नोट नहीं किया है और आपकी फीस पेमेंट हो चुकी है तो यहाँ पर एक ऑप्शन और देखिए साइड में नो यूर एप्लीकेशन नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करेंगे इस प्रकार से। तो यदि आपकी जैसे अभी ये लिंक आपके ऊपर नहीं होगी, आपको दिखा देती है हम एक बार। तो यहाँ पर जब आएंगे आप तो सबसे पहले तो एग्जामिनेशन का नाम सेलेक्ट करना। तो यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको यहाँ पर देखिएगा असिस्टेंट मैनेजर का, तो खुद आपको हम दिखा देते हैं। थोड़ा सा आपको वेट करना, वीडियो आपको बड़ा हो जाएगा लेकिन आपको पूरी जानकारी बताई जाएगी, आपको कोई भी बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस प्रकार से आप आइए यहाँ पर नीचे को चले जाइए। तो यहाँ पर आपको असिस्टेंट मैनेजर 2024 आपको दिखेगा, उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना, आपको देख लेना है। यहाँ पर आपको अभी नहीं मिल रहा है जैसे, तो यहाँ पर आपको अपडेट हो जाएगा, आपको दिखा देते हैं हम। नीचे को चलिए, जैसे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है असिस्टेंट मैनेजर, इस पर आपको इस प्रकार से सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम फिल करना है जो आपने फिल किया था फॉर्म में, मदर्स नेम, लास्ट नेम आपका, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और डोमिसाइल मध्य प्रदेश के निवासी तो यस, इस प्रकार से। और आपकी फिर यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर शो होने लगा, वही एप्लीकेशन नंबर आपको प्रिंट लेने में और स्टेटस चेक करने में आपको यूज करना है। तो ये पूरी प्रोसेस आपको बताने का प्रयास किया गया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।